हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें 20 प्रश्न होने वाले हैं विविध के, जिससे विविध से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी के पैटर्न के आधार पर जो प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है और जिनको जुनून है वर्दी का, यानी एसएससी जीडी का पेपर निकालने का, जिसको संपूर्ण रूप से सब कुछ त्याग दिया है, तो इसीलिए उन्हीं छात्रों के लिए ये पूर्ण रूप से वीडियो होने वाला है और वो छात्र वीडियो अभी छोड़ कर के जा सकते हैं, जिन्होंने एक पड़ोसी को या किसी दोस्त को देख कर के फॉर्म डाला है कि चलिए उसने फॉर्म डाल दिया है, तो मैं भी फॉर्म डाल देता हूँ। तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। हाँ, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है, जिन छात्रों ने ये सोच रखा है कि मुझे इस बार एसएससी जीडी में बिल्कुल 100% सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो ये उन छात्रों के लिए वीडियो है और दूसरी चीज़, वो ही छात्र अंत तक टिकेंगे और उन छात्रों से कहना है कि ये 20 प्रश्न हैं, तो 20 प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँगे कि आपका स्कोर इनमें से कितना जा रहा है। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं, तो आप बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये कॉमन वो प्रश्न हैं जो सभी कॉम्पिटिटर को आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, लिखा हुआ है 1930 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1930 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मैं थोड़ा वक़्त दूँगा आपको आंसर गैस करने का। तो इस समय में आप अपना जो है आंसर टिक कर सकते हैं और उस पर जो है अपना स्कोर लिख सकते हैं कॉपी पर, कि लास्ट में कमेंट बॉक्स में वीडियो के अवश्य बताएँगे कि सर मेरा इतना इसमें से सही रहा क्वेश्चन। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन सेकंड है आपका, गुल्लू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुल्लू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 3 आपका सामने है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन आपका ये हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी इसी समय हुआ था आपका जलियांवाला हत्याकांड। क्या? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1900, तो इसमें आप एक ही चीज़ याद रखेंगे, आपका ये क्वेश्चन की दृष्टि से आपको याद रखना है कि आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न देखेंगे चौथा, विंग्स ऑफ द फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ द फायर पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट, यानी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को और क्या कहते हैं? इनको मिसाइल मैन कहते हैं। क्या? मिसाइल मैन, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये इंदिरा सागर बांध आपका हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन, यानी नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए, नेक्स्ट है प्रश्न आपका, निम्न में से निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी योजना आयोग। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्मकथा आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके कौन हो जाएंगे? अन्ना चंडी, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये K2 है। कौन सी है?
K2, गॉडविन आइंस्टीन K2 बोलते हैं इसको। तो ये कौन सी K2 आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ALU का विस्तृत रूप क्या है। तो ALU का विस्तृत रूप आपका हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, निम्न में से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा सर्वग्राही, यानी सर्वग्राही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और ये सर्वदाता होता है, ओ सर्वदाता होता है। सर्वदाता कैसा होता है, वो सर्वदाता होता है। ये आईएमपी प्रश्न है, बहुत ही इसको ध्यान से रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। तो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है आपका 12 नंबर, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो निम्न में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इनमें से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन बताएंगे कि जिम कॉर्बेट कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। हेमिस कहाँ है ये, तो हेमिस अब तो लद्दाख में पड़ जाएगा। लेकिन गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात। और ये दुधवा आपका कहाँ हो जाएगा, ये यूपी का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, यानी लाल पांडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के लिए पुनर्विचार के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यानी किस देश के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नामीबिया। क्या हो जाएगा, नामीबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। हाँ 16, देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके हो जाएंगे आपकी कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हो जाएंगे। प्रश्न है आपके सामने, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएमपी प्रश्न है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसके आंसर इसका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। कौन हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपके हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयबजी, यानी बदरुद्दीन तैयबजी ये मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इसके बाद में बात करें तो सबसे पहले कौन थे, ए ओ यूम, इन्होंने स्थापना की थी। चलिए तो देखेंगे
सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मतलब किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, यानी अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए, प्रश्न आपके सामने है कमेंट बॉक्स के लिए, आप इसका आंसर कमेंट में अवश्य बताएंगे। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो बताइए, संघ सूची में किया गया है, समवर्ती सूची में, या राज्य सूची में, या शिक्षा सूची में? तो लाइफ लाइन के लिए आपको मैं बता दूं, मैं आपके दो प्रश्न हटा देता हूँ, दो ऑप्शन, यानी आपको इनमें से बताना है, बी और सी में से। बी है इसका आंसर या सी है? कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे। चलिए, प्रश्न है, देखिए इधर। तो यहाँ तक आपकी सीरीज खत्म होती है। तो नई ट्रिक अलर्ट पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को निशान पर क्लिक करें, यानी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक करें, और नहीं लगी हो तो आप जैसी आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।